छंदों के अध्ययन की श्रृंखला में आज हम मालिनी छंद का अध्ययन करेंगे। मालिनी वर्णिक छंद है। इसका लक्षण है नन मयय युतेयम मालिनी भोगी लोकैः। अर्थात मालिनी छंद उसे कहा जाता है जिसमें सबसे पहले नगण हो फिर नगण हो। कह सकते हैं कि सबसे पहले दो नगण हो, फिर मगण हो, फिर यगण हो, फिर यगण हो। अब हमें इसको सामान्य तौर पे ऐसे भी याद रखना है कि जिसमें दो नगण पहले आए क्रम से, फिर एक मगण आए, फिर दो यगण आए, तो उसे हम क्या कहते हैं? मालिनी छंद कहते हैं। जैसे कि हम पूर्व से ही जान रहे हैं कि छंद का जब हम लक्षण पढ़ रहे हैं तो उस समय हमने क्या बात का स्मरण रखना है? छंद के लक्षणों के अध्ययन के समय कुछ प्रभाषिक शब्दों को हमें बहुत समझना आवश्यक है। बिना प्रभाषिक शब्दों को समझे हुए हम क्या कर पाएंगे? उस चीज को समझ नहीं पाएंगे। जैसे यहाँ पे शब्द आया है भोगी और एक शब्द आया है लोकैः। तो भोगी कहने का मतलब है 8। छंद शास्त्र में भोगी का अभिप्राय है 8 संख्या को दिखाना और लोक का अर्थ है 7 संख्या को दिखाना। अर्थात जब हम मालिनी छंद का गायन करेंगे, उसे पढ़ेंगे, तो पढ़ते हुए हमें सबसे पहले 8वें वर्ण पर क्या करनी पड़ेगी? विराम लेना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, और उसके बाद 7वें वर्ण पर विराम लेना पड़ेगा। और अब हमें यह भी याद रखना है कि मालिनी छंद के प्रत्येक पाद में 15 वर्ण होते हैं, अर्थात 15 4 के 4 पादों में होंगे। अब इसका उदाहरण भी देख लेते हैं। जब अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक में राजा दुष्यंत शकुंतला को देख करके एक पद्य कहते हैं जो मालिनी छंद का उदाहरण है। वो पद्य है सरसिज मनुविद्धम शैवलेनापि रम्यम मालिनमपि हिमांशोर लक्ष्म लक्ष्मी तनोति इयमधिक मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणां मंडनम न कीर्तिनाम। इसका जो सामान्य सा हिंदी अर्थ है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग इसको देख सकते हैं। अब हम सबसे पहले जो ये पद्य है इसमें मालिनी छंद का लक्षण घटित हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको देखते हैं। सबसे पहले है स क्या है? ह्रस्व है, इसीलिए इसके ऊपर क्या लगाया है हमने? लघु का चिन्ह लगाया है। र ये भी ह्रस्व है, इसीलिए इसके ऊपर भी क्या लगा है? लघु का चिन्ह लगा है। सी ये भी ह्रस्व है, इसीलिए इस पर भी क्या लगा है? लघु का चिन्ह लगा है। ज ये भी क्या है? ह्रस्व वर्ण से युक्त है, तो इसीलिए इसमें भी क्या लगा है? लघु का चिन्ह लगा है। म ये भी ह्रस्व वर्ण से युक्त है, इसलिए इसमें भी लघु का चिन्ह लगा है। नु ये भी क्या है? ह्रस्व वर्ण है, इसलिए इस पर भी क्या है? लघु का चिन्ह लगा है। वी ये ह्रस्व वर्ण है लेकिन उसके आगे आधा द है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? गुरु मानेंगे और इसको क्या करेंगे? गुरु चिन्ह से चिन्हित किया है। अब यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा धम, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा? इसके ऊपर हमने क्या किया? गुरु का चिन्ह लगाया। सैव ये भी क्या है? दीर्घ है, इसलिए गुरु के चिन्ह से युक्त है। वैसे ही व ये भी क्या है? लघु है, इसलिए लघु के चिन्ह, ह्रस्व है इसलिए लघु के चिन्ह से युक्त है। ले ये क्या है? दीर्घ है, इसलिए इसे हमने क्या किया? गुरु के चिन्ह से चिन्हित किया है। ना ये भी क्या है? दीर्घ है, इसीलिए किसके चिन्ह से? गुरु के चिन्ह से इसे चिन्हित किया है। पी ये क्या है? ह्रस्व है, इसीलिए इसे हमने क्या किया? लघु के चिन्ह से चिन्हित किया है। र ह्रस्व है लेकिन उसके आगे आधा मकार है, इसीलिए उसे हमने क्या किया है? गुरु के चिन्ह से चिन्हित किया है। यम ये क्या है? गुरु है, इसलिए हमने क्या किया? इसे गुरु के चिन्ह से चिन्हित किया है। अब हम इस बात को जानते हैं कि जब क्या हो? क्रमशः 3 लघु वर्ण आते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? नगण कहते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है? नगण आया है। अब उसी प्रकार फिर नगण आया है। अब हम ये बात भी जानते हैं कि जब क्या हो? 3 गुरु क्रमशः आए तो उसे हम क्या कहते हैं? मगण कहते हैं। तो ये क्या है? मगण आया है। उसके बाद क्या है? जब लघु हो फिर गुरु हो फिर गुरु हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लोग यगण कहते हैं। देखिए फिर से यगण आया है।
फिर देखिए आगे फिर यगण आया है, लघु आया है और फिर 2 गुरु आया है। ये क्या है? अब देखो इस पाद में जो मालिनी छंद का लक्षण है वो क्या हो रहा है? अच्छे से घटित हो रहा है। अर्थात सबसे पहले क्या आ रहे हैं? 2 नगण आ रहे हैं, फिर 1 मगण आ रहा है और फिर 2 यगण आ रहे हैं। हम ये बात भी जान लेते हैं कि इसका जब हम लोग उच्चारण करेंगे तो सबसे पहले हमने क्या करना है? 8वें वर्ण पर रुकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 अर्थात यहाँ पर हमने क्या करना है? हल्का सा विराम लेना है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 फिर यहाँ पे हमने क्या लेना है? विराम लेना है। अर्थात इस पाद में कितने वर्ण हैं? 15 वर्ण हैं। और इसी प्रकार हमें क्या करना है? दूसरे पाद को भी देखना है। दूसरे पाद में भी ये लक्षण घटित हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको देखना है। यहाँ पे चिन्हों से मैंने इसको युक्त कर दिया है, तो आप इसको देखेंगे तो इसमें भी क्या होगा? लक्षण घटित होगा। इसी प्रकार तीसरे पाद में भी ये लक्षण घटित होगा और ऐसे ही किसमें? चौथे पाद में भी ये लक्षण घटित होगा। आप लोगों की परीक्षा में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाना है, बस ये पूछा जाना है कि मालिनी छंद किसे कहते हैं, इसका लक्षण आप लोग स्मरण रखेंगे और साथ ही इसका उदाहरण आप लोग स्मरण रखेंगे और इस उदाहरण में कैसे मालिनी छंद का लक्षण घटित हुआ है उसको आप लोग दिखाएंगे और इसका सामान्य सा हिंदी अर्थ भी यहाँ नीचे दे दिया है। बस आप लोग इतना स्मरण रखें तो आप परीक्षा में इसे आराम से कर पाएंगे।